ये घटना एक ऐसे टीचर की कहानी है जिसकी जिंदगी एक मामूली सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अचानक कानूनी मुश्किल में फंस गई। टीचर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और उन्हें लिटरेचर और पोएट्री में खास दिलचस्पी थी। एक दिन उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ उर्दू में शायरी और सोशल मुद्दों से जुड़ी हुई बातें शेयर की। उनका मकसद सिर्फ अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करना था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। इल्जाम था कि उनकी पोस्ट से सोशल मेलजोल पर असर पड़ सकता है और अलग अलग कम्युनिटी के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। यहां तक कि उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। इस वक्त टीचर के लिए बेहद मुश्किल का दौर था। वो बार बार कहते रहे कि उनका किसी को भी भड़काने या नफरत फैलाने का तो कोई इरादा नहीं था। उनके मुताबिक वो सिर्फ उर्दू शायरी और इमोशनल बातें शेयर कर रहे थे जो उनकी अपनी पसंद थी। केस की समाअत के दौरान कोर्ट ने इस बात पर चर्चा की कि क्या सिर्फ लिटरेचर या पोएट्री शेयर करना जुर्म हो सकता है। बचाव फरीक के वकील ने कहा कि बोलने की आजादी एक बुनियादी हक है और इस पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि इसमें साफ तौर पर नफरत या हिंसा से जुड़ा हुआ कोई मौजू ना हो। दूसरी तरफ सरकार का मानना था कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया जाता है उसका बड़े पैमाने पर असर हो सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने सभी दलीलों और रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी बात को जुर्म साबित करने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि नफरत या हिंसा भड़काने का साफ इरादा हो। सिर्फ कविता या इमोशनल बात को जुर्म नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने टीचर के खिलाफ दर्ज तीनों FIRs को खारिज कर दिया। इस फैसले से न सिर्फ टीचर को राहत मिली बल्कि बोलने की आजादी और लिटरेचर की बात के अधिकार के बारे में भी एक अहम मिसाल बन गई।